हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे मोबाइल में सिम वर्क करना बंद कर यानी सिम वर्क करना बंद कर देता है, तो इसमें कहाँ से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ, विस्तार रूप से बिल्कुल बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखी तो आपको बिल्कुल 100 के 100% आपको समझ में आएगा कि हमारा सिम जो वर्क करना बंद करता है, वो चाहे सिंगल सिम हो या डबल सिम हो, कोई भी सिम हो, तो वर्क करना बंद करता है तो ये कहाँ से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चलिए, मैंने एक सर्किट बनाया जो कि हमारा सिम का सर्किट है। तो इसमें एक होता है निगेटिव, यानी ये हमारा पॉइंट जो होगा वो ग्राउंड से एक तरफ डीप करेगा। उसके बगल में आपको मिलेगा एन सिग्नल, यानी एनसी। ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट होता है ये खाली होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा खाली होता है, इस पे जीआर वैल्यू या कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में आता है डेटा, यानी एनसी के ऊपर डेटा। उसके बाद में इस तरफ आएंगे, जैसे ऊपर से हमें जो लाइन देखने को मिलेगी वो क्लॉक की लाइन होगी, उसके नीचे होगी रीसेट की लाइन, उसके बाद में वी सिम की लाइन। अब ये सारी लाइनें आती कहां से हैं और इनका वर्क कैसे होता है? तो ये तो लाइन हमने बताई ग्राउंड होती है और ये लाइन हमारी खाली होती है। उसके बाद में ये हो गया डेटा। तो इसके लिए हम एक सर्किट और बनाते हैं। ये हमारा हो गया सीपीयू। ठीक है, ये हमारा हो गया सीपीयू। और सीपीयू के अंदर तो आप जानते हैं इस प्रकार से बोले होती हैं, एक पास से मोबाइल को चलाने के लिए हर सेक्शन को इस प्रकार से होती हैं। तो ये हमारी जो डेटा की लाइन होती है वो लाइन हमारी इस प्रकार सीपीयू से लगी होती है। इसमें आपको बीच में कंपोनेंट मिल भी सकते हैं। तो अगर कंपोनेंट कोई लगा है, कोई रेजिस्टेंस लगा है या कोई कॉइल लगी है, तो उसको आपको देखना है। ठीक है, और अब होगी हमारी क्लॉक की लाइन। तो ये हमारी क्लॉक की लाइन इसी के आसपास इसी बॉल पे जाती है। उसके बाद में हमारी रीसेट की लाइन। इनमें कंपोनेंट आपको मिल सकते हैं बीच में और नहीं भी मिल सकते हैं। अगर आप कीपैड फोन देखेंगे तो उसमें आपको कंपोनेंट नहीं मिलेंगे डायरेक्ट, क्योंकि उसमें एक ही आईसी लगी होती है। ठीक है, वही मेमोरी वही सीपीयू सारा एक ही आईसी का काम होता है। कीपैड में ये डायरेक्ट लाइन इससे आती है और एंड्रॉइड फोन में आपको सिम के बगल में कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, जो कि मान लीजिए एक लगा होगा आपका सीरीज में तो एक लगा होगा आपका पैरेलल में। इस प्रकार से आपके कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। अब सीरीज किसे कहते हैं मैं भी ये भी बता दूं। सीरीज मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, 0 ओम का। तो ये हमारा सीरीज में लगा है और इसके बगल में एक कंपोनेंट लगा दिया हमने कैपेसिटर, जो कि एक तरफ से ग्राउंड होता है। तो ये हमारा हो गया पैरेलल और ये हो गई हमारी सीरीज। ठीक है, ये हमारी सीरीज हो गई, ये हमारा पैरेलल हो गया। तो इसमें आपको सीरीज पैरेलल भी आसानी से समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं वी सिम की। तो ये लाइन हमारी पीएमआईसी से आती है, जिसपे हमें वोल्टेज देखने को मिलते हैं 1.3 से 1.5 तक। ठीक है, यहां तक आपको वोल्टेज देखने को मिलते हैं। इनमें बीच में कंपोनेंट लगे होते हैं जो कि एक तरफ से ग्राउंड होते हैं, जो कि हमारा कैपेसिटर होगा। ठीक है, तो ये लाइन, ये हमने सर्किट समझा, ये हमारी डेटा की लाइन ये भी सीपीयू से आती है, रीसेट की लाइन ये भी सीपीयू से, क्लॉक की लाइन ये भी सीपीयू से आती है। वी सिम की लाइन में वोल्टेज देखने को मिलते है, ये हमारी लाइन पीएमआईसी से आती है। और कीपैड फोन में होता है, कीपैड फोन में ये भी हमारी सीपीयू के अंदर आती है, क्योंकि वहां पे आपको एक ही आईसी देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आपको 2 आईसी यानी अगर कोई आईसी लगी हुई तो उससे भी आपको वोल्टेज देखने को मिल सके, जिसमें पीएमआईसी लगी होगी। ठीक है, जिसमें पीएमआईसी नहीं होगी। और कीपैड फोन में सिर्फ चार्जिंग की आईसी अलग होती है ज्यादातर फोनों में, जैसे सैमसंग हो गया और नोकिया हो गया। नोकिया में तो एक ही आईसी पे चलता है मोबाइल, पूरा सेक्शन उसके भी बनाया गया होगा। और एंड्रॉइड मोबाइल में आपको पीएमआईसी अलग मिलेगी, चार्जिंग आईसी अलग मिलेगी, ऑडियो आईसी, यानी हर सेक्शन की एक अलग आईसी आपको मिलेगी, चाहे वो जो सेक्शन उसका उसकी आईसी अलग ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये लाइन आपको चाहे कीपैड हो या एंड्रॉइड हो, सभी में ये एक ही प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं हमारा सिम सेक्शन वर्क करना बंद कैसे करता है। मान लीजिए ये लाइन हमारी डेटा की यहां से निकली। ठीक है, यहां से अगर डेटा की लाइन निकल रही है और बीच में कहीं शॉर्ट हो गई, मान लीजिए रेजिस्टेंस लगा हुआ, ये शॉर्ट हो गया, यहां से लाइन ओके है, यहां से लाइन निकली, यहाँ तक ओके। यहाँ पे आपको जब चेक कर रहे हैं तो जीआर वैल्यू मिल रही है, उसके बाद इस तरफ नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये रेजिस्टेंस खराब है। तो
यहाँ से आप इसको जम्पर भी कर सकते हैं, ठीक है। जम्पर ना करके आपको रजिस्टेंस है 0 किलो ओम का लगा, 0 ओम का लगा हुआ अगर रजिस्टेंस, तो यहाँ पे आपको 0 ओम का रजिस्टेंस ही लगाना है। जैसे ही 0 ओम का रजिस्टेंस लगा देंगे तो आपका ये सेक्शन वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से ये लाइन है, ठीक है। अगर बीच से कहीं शॉर्ट हो जाएंगी तब हमारा सिम वर्क करना बंद कर देगा। और वी सिम, इस पे हमें वोल्टेज मिल रहा है, मान लीजिए तीनों लाइनें ओके हैं और वी सिम पे हमें वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, जीआर वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इस लाइन को हमें देखना है, पीएमआईसी तक चेक करना है कि वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है। जब इस पे वोल्टेज मिलेंगे तभी हमारा सिम वर्क करेगा। ये वाले जो डाटा अगर डाटा वाली लाइन ब्रेक होगी तो यानी डाटा नहीं भेजेगा। तो इसी प्रकार से लाइनें हैं जो वर्क करना बंद करते हैं, जो शॉर्ट होती। अब मान लीजिए ये लाइन यहाँ से शॉर्ट हो गई, ठीक है, सीपीयू के पास से ही शॉर्ट हो गई, तो इसका यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं, तो आपको क्या करना होगा, अब आपको आईसी रिबोलिंग आनी चाहिए, जम्पर निकालना आना चाहिए, तभी आप इसको रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि अंदर से ही सीपीयू के अंदर से ही हमारा शॉर्ट हो जाता है, तो आपको सीपीयू रिबोल करना पड़ेगा। जिस भी आईसी में लाइनें जा रही हैं वो आईसी आपको रिबोल करनी पड़ेगी। अगर बीच से ब्रेक है तो आपको टेस्टिंग आनी चाहिए, टेस्टिंग करें पहले, टेस्टिंग करने के बाद आप उसको रिपेयर कर पाएंगे। और हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसके लिए आपको स्कीमेटिक डायग्राम चलाना आना चाहिए। स्कीमेटिक में आपको पता लग जाएगा कि लाइन कौन सी किस बॉल से कहाँ से कौन से कंपोनेंट से होके जा रही है। इस प्रकार से आप मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये निगेटिव लाइन है, मैंने जैसा कि बताया ये निगेटिव लाइन है, ये निगेटिव लाइन भी अगर निगेटिव यहाँ पे बीप नहीं करेगी तब भी हमारा सिम वर्क नहीं करेगा, क्योंकि भाई कोई भी सेक्शन चलाने के लिए निगेटिव पॉजिटिव तो दोनों लाइनें होनी चाहिए। मान लीजिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव लाइन से ही एक सेक्शन नहीं चल जाएगा। ऐसे मान लीजिए हमारी एलईडी बल्ब होता है, तो उसमें एक लाइन लगा दो, क्या वो चल जाएगी? नहीं चलेगी, जब तक कि उसमें शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं होगा। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा तो सिम हमारे मोबाइल में वर्क नहीं करता। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।